जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने जो किसानों के ऊपर थोपने की चीज का जबरदस्ती से कर रहे हैं। आपने पिछले 26 जनवरी को देखा होगा किस प्रकार से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिस देश के अंदर जो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान से लड़ने की क्षमता रखते हैं, देश के लाल किले के ऊपर जहां देश आजाद हुआ था, झंडा फहराया गया था, 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न मनाता है, वहां पे देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। अगर वहां पे किसानों का अगर कोई घुस के वहां पे लाल किले के ऊपर कोई उग्रवादी टाइप का आदमी घुस के झंडा फहरा देता है, तो उसके अंदर किसका फेलियर है? उसमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फेलियर है। अगर वो आप देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी चीज होगी, अगर आप लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकते जो कि 26 जनवरी वाले दिन, तो उसके अंदर तो तुरंत देश के प्रधानमंत्री को अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए था। वो तो सरासर देश के अंदर किसान आंदोलन को बदनाम करने की मोदी सरकार की एक साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। आप देखिए पिछले अभी 6 फरवरी को जिस प्रकार से किसानों का चक्का जाम का कार्यक्रम था 12 से 3 घंटे, अगर किसान उग्र रूप अगर एजिटेशन में रखते तो वो 6 तारीख को भी हो सकता था। 26 जनवरी को एक सोची साजिश थी बीजेपी सरकार की, मोदी और अमित शाह की, कि किसी तरह देश के अंदर किसानों को बदनाम किया जाए। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी की सरकार और अगर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को भगवान मां नर्मदा जल्दी सद्बुद्धि देगी कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं तो सच्चे मन से चाहता हूं कि कृषि मंत्री अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी किसानों के प्रति सहानुभूति है तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और देश के कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से हैं और देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करें कि किसानों की समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। किस प्रकार से देश के किसानों को प्रताड़ित किया गया है। दिल्ली के अंदर जहाँ पे बारिश हो रही थी, दिल्ली के अंदर इस साल सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। किसानों की अगर समर्थन में उनको अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी पीड़ा होती किसानों के प्रति, कहीं पे भी आज कितने 80 दिन के आसपास हो रहे, कोई किसानों के प्रति उनका दर्द झलक नहीं रहा है। उन्होंने सोच लिया है कि ये जो मर्जी करे, हम तो अपनी बात पे अडिग हैं। वो तो नाटकबाज है ना। अगर वो नाटक ना करे, उसने तो जब प्रधानमंत्री बना था देश के अंदर लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी चीजें कही थी, माथा टेका था। अगर देश के जो आदमी 45-47 साल कांग्रेस के अंदर जिसने अपना छात्र राजनीति युवा कांग्रेस से पूरा जीवन दे दिया है, जब वो रिटायरमेंट हो रही है उनकी राज्यसभा से, तो आंसू बहाए ना किसानों के लिए। वो तो एक सरासर नाटकबाज है। वो देश के अंदर उससे बड़ा नाटकबाज तो कोई है ही नहीं।